नमस्कार, प्रणाम। मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने नए YouTube चैनल जिसका नाम है राजीव ऑफिशियल MR। आप सभी बंधुओं से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगे कि ये वीडियो काम का है तो आप अपने दोस्तों, छोटे भाइयों से साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं चालू करने जा रहा हूँ मैथ्स का पहला चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है न्यूमेरिक एबिलिटी। न्यूमेरिक एबिलिटी। अब ये न्यूमेरिक एबिलिटी क्या है इसके बारे में जानेंगे। न्यूमेरिक एबिलिटी का मतलब होता है सांख्यिकी योग्यता। अब सांख्यिकी योग्यता या न्यूमेरिक एबिलिटी क्या है? जब भी आप मैथ को सॉल्व करते हैं, मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो उसके बीच में एक आता है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन करना होता है हमको। कैलकुलेशन का मतलब होता है कि किसी भी मैथ को सॉल्व करने के लिए हमें उस मैथ के बीच में कैलकुलेशन करना पड़ता है, यानी जोड़, घटाव, गुना, भाग। यानी जो मैथ्स में 4 ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन को परफॉर्म करते हुए हम किसी भी सवाल को सॉल्व करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। उसी को कैलकुलेशन कहा जाता है। आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, फास्ट भी होना चाहिए, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। जब फास्ट और एक्यूरेसी होगा तभी आप कम समय में ज़्यादा सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। जैसे आपको इमरजेंसी है, कहीं जल्दी आपको कम समय में पहुंचना है, तो गाड़ी आपको तेज़ चलानी होगी। लेकिन गाड़ी आप तभी तेज़ चला सकते हैं जब उस गाड़ी को चलाने में आप एक्सपर्ट होंगे, नहीं तो आपके साथ दुर्घटना हो सकता है। इसीलिए आपको मैथमेटिक्स की दुनिया में कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो आप कम समय में ज़्यादा सवालों को सॉल्व कर पाइएगा। यहाँ पे हम न्यूमेरिक एबिलिटी में कैलकुलेशन को ही, यानी जोड़, घटाव, गुना, भाग को ही काफ़ी तेज़ी के साथ, जो 4 स्टेप में 7th 9th 10th का बच्चा करता है, वो आप 1 स्टेप में करो, 2 स्टेप में करो, या मौजवानी ही कर दो, मन में ही कर दो। इसी चीज़ को इस न्यूमेरिक एबिलिटी में हम सीखेंगे। सिखाने का प्रोसेस मेरा लंबा होगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस एकदम छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरुआत करते हैं और सीखते हैं। न्यूमेरिक एबिलिटी, देखिए न्यूमेरिक एबिलिटी से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है। ग्रुप डी का हो गया, जीडी का हो गया, ये सब एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिक एबिलिटी पे ही क्वेश्चन रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए इसको पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे एकदम जीरो से शुरुआत करते हैं, जहां से एकदम शुरुआत होता है वहां से शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले तो हम जानेंगे किसी भी अंक, संख्या, डिजिट का जो चिन्ह होता है कैसे पता करेंगे। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 2 लिख दिए, तो 2 का चिन्ह क्या है आपको पता है? तो आप पहले से जानते होंगे, जो जान रहे हैं वो सीधा कर देंगे कि इसका चिन्ह क्या है, प्लस है। क्या है? प्लस है। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका चिन्ह प्लस है। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, देख लीजिए, किसी भी अंक, संख्या, डिजिट का जो चिन्ह होता है ना, मान के चलिए इधर आप लिख दिए, हम लिख दिए इधर माइनस, तो हम काहे नहीं कह सकते हैं कि 2 का चिन्ह माइनस काहे नहीं हुआ? तो एक बात सीख लीजिए, यहाँ पे ये 2 है ना, तो 2 के इस तरफ हो गया बायां साइड, बायां, इधर हो गया दायां। यहाँ पे बस एक ही कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी भी अंक, संख्या, डिजिट का जो चिन्ह होता है वो उसके बाएं तरफ होता है। किस तरफ होता है? बाएं तरफ। अगर हम इधर से लिख रहे हैं तो हमारा दायां इधर हो गया और बायां इधर हो गया। तो कोई भी अंक, संख्या का जो उसका चिन्ह होता है वो उसके बाएं तरफ होता है, यानी इस साइड चिन्ह होगा। तो जैसे 2 लिख दिए तो 2 का चिन्ह क्या है? प्लस होगा। क्या होगा? प्लस होगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं, इसके बाएं तरफ देखिए, बाएं तरफ में कुछ नहीं है।
कुछ नहीं है का मतलब इसका चिन्ह क्या है, पॉजिटिव। मान के चलिए कि भारत में बहुत सारा शरीफ आदमी घूमता है, तो शरीफ आदमी अपन जनरल शर्ट पैंट पहन के घूमता है, बहुत 20-20 गो जनरल, उसको कोई विशेष प्रकार का कपड़ा या कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। लेकिन वही चोर लफंगा अपराधी है तो देखते होंगे कि एकदम हथकड़ी लगा हुआ है, न तो विशेष प्रकार का कपड़ा पहने हुए है। तो जितने भी शरीफ आदमी हैं देश में, उसको कोई विशेष प्रकार का वस्त्र या कोई नियम को पालन नहीं करना पड़ता है, वो बस शरीफ है। तो इसीलिए इसके आगे पॉजिटिव का साइन नहीं दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये शरीफ आदमी है, ठीक है। हाँ, वही अगर ये चोर रहता तो इसके आगे माइनस लगा हुआ जरूर रहता। निगेटिव है तो माइनस दिखाना पड़ेगा, ठीक है। पॉजिटिव है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस हम इतना ही सिखाना चाह रहे थे कि किसी भी अंक का जो चिन्ह होता है वो उसके बाएं तरफ होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल में देखते हैं, इतना आप सीख गए होंगे। जैसे हम लिखे +2 -3 +4 -3 -7। अब यहाँ पे हम पूछ दे कि इस 3 का चिन्ह क्या है, तो देखिए 3 यहाँ लिखा हुआ है, तो 3 के बाएं तरफ आएंगे तो माइनस है, 3 के दाएं तरफ जाएंगे तो क्या है, प्लस है। हम बोले हैं कि किसी भी अंक का जो चिन्ह होता है वो उसके बाएं तरफ होता है। तो 3 के बाएं तरफ क्या है, माइनस, यानी कि इस 3 का चिन्ह क्या हो गया, -3। हम बोल दिए कि इस 4 का चिन्ह क्या है, तो 4 के बाएं तरफ प्लस है और दाएं तरफ क्या है, माइनस है। तो कोई भी अंक संख्या डिजिट का जो चिन्ह होता है वो उसके बाएं तरफ होता है। तो 4 के बाएं क्या है, प्लस, यानी 4 का चिन्ह क्या है, प्लस। अब यहाँ पे हम माइनस लगा दिए, यहाँ प्लस कर दिया। हम पूछ दिए कि इस 2 का चिन्ह क्या है, तो 2 के बाएं तरफ देखना है। बाएं तरफ में जो चिन्ह लगा होगा वही चिन्ह इस अंक का होगा। तो इस 2 के बाएं तरफ में क्या है, माइनस, यानी इस 2 का चिन्ह क्या है, माइनस। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से समझ गए होंगे, ये आपको कैलकुलेशन को सॉल्व करने में काम आएगा। कितना बच्चा को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि 4 का चिन्ह क्या है, 4 प्लस में है कि माइनस में है। तो आज उस बिगिनर बच्चे के लिए कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा कि इसमें 3 का चिन्ह क्या है, तो प्लस है, 4 का चिन्ह क्या है, प्लस है, 7 का चिन्ह क्या है, माइनस है, 2 का चिन्ह क्या है, माइनस है। ये नहीं कि 2 का चिन्ह प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी भी अंक संख्या डिजिट का जो चिन्ह होता है वो उसके बाएं तरफ होता है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रख लीजिए कि किसी भी अंक या संख्या का चिन्ह जो होता है उसके बाएं तरफ होता है। बाएं तरफ में जो होगा वही उसका चिन्ह होगा। यह आपको आगे काम देगा कैलकुलेशन में, इस तरह के कैलकुलेशन में। चलिए ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम। एक चीज़ आप सीख गए होंगे कि किसी भी अंक संख्या डिजिट का जो चिन्ह होता है वो उसके बाएं तरफ होता है। अब देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, देखिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन में प्लस को धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धन। और माइनस को क्या कहा जाता है? कर्जा। क्या कहा जाता है? कर्जा। धन का मतलब हुआ वह पैसा जो मेरा जमा पूंजी है, जो हम कमा के लाए हैं। माइनस का मतलब वह हो गया जो हम कर्ज ले लिए हैं, उधार ले लिए हैं किसी से। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे छोटा सा कैलकुलेशन बताते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख दिए कि 2 + 2 = क्या होगा, तो हम कहे थे कि हम जीरो से सिखाएंगे, जोड़ से। तो 2 + 2 क्या होगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4। आप लोग पहले से जानते हैं कि 4 क्यों हो गया 4, क्योंकि देखिए इस 2 का चिन्ह क्या है, प्लस। इसके बाएं तरफ देखना है, जो बाएं तरफ होगा वही इसका चिन्ह होगा। तो 2 के बाएं तरफ प्लस है, और इस भी 2 के बाएं तरफ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, प्लस है। तो प्लस को क्या बोलते हैं? धन, यानी कमाया हुआ पैसा। तो 2 के आगे प्लस है, यानी 2 रुपया कमाए, यहाँ भी 2 रुपया कमाए। तो 2 रुपया एक दिन कमाए, 2 रुपया एक दिन कमाए, तो क्या रुपया कमाए? 4 रुपया। ये 4 रुपया क्या है, कर्जा है कि धन? तो कमाया हुआ पैसा ही नहीं होगा, इसलिए इसका भी प्लस साइन क्या होगा, प्लस। लिखने की ज़रूरत नहीं है, शरीफ आदमी को ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही यहाँ पे लिख दे कि -4 और +2, यहाँ पे क्या होगा, तो हम माइनस को जोड़ घटाव में क्या बोलते हैं, कर्जा। क्या बोलते हैं? कर्जा। तो 4 का चिन्ह देखिए, तो 4 के बाएं तरफ माइनस लगा हुआ, यानी कि 4 रुपया क्या है, कर्जा है।
और 2 के बाएं तरफ देखिए, 2 के बाएं तरफ क्या है प्लस, यानी 2 रुपया कमा के लाए और 4 रुपया हमारे ऊपर कर्जा है। तो भाई 2 रुपया कमा के लाए हैं, 4 रुपया कर्जा है, सधा देंगे तो कै रुपया बचेगा, 2 रुपया बचेगा। कै रुपया बचेगा, 2 रुपया बचेगा। अब ये 2 रुपया धन बचेगा कि कर्जा बचेगा, तो कर्जा बचेगा। काहे कर्जा बचेगा भाई, काहे कि 4 रुपया उधारी था, 2 रुपया हम कमा के लाए हैं, सधा देंगे 2 रुपया, अभी हमारे पास कर्जा बचेगा, अभी हमारे पास कर्जा ही है। तो ये 2 रुपया क्या बचा है, कर्जा, तो इसमें कर्जा का चिन्ह लगाना जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि -4 + 2 = -2 आएगा। क्यों आता है -2, क्योंकि 4 रुपया उधारी खाए हुए थे, 2 रुपया कमा ही के लाए, उधार वाला करेजा पर चढ़ के छीन लिया, तो हमारे पास कितना बच गया, 2 रुपया। लेकिन वो अभी उधारे बचा, वो कहा कि बिहान वो तो फेन बिहान कमा के अबे 2 रुपया के छीन लो, अभी तोरा ऊपर क्या है कर्जा, इसलिए कर्जा का चिन्ह यहाँ पे लग गया। अब देखिए -3 या -5 क्या होगा, तो देखिए -3 या -5 क्या होगा, इस 5 का भी चिन्ह क्या है, माइनस है, इस 3 का भी चिन्ह क्या है, माइनस है, यानी कि 5 रुपया कर्जा और 3 रुपया कर्जा, यानी एहो कर्जा है, एहो कर्जा है। तो एक जगह से हम 5 रुपया कर्जा उठाए हुए हैं राम बबुआ से, श्याम बबुआ से 3 रुपया कर्जा उठाए हुए हैं। तो टोटल कर्जा कोई कहा गार्जियन जोड़ने के लिए कि कितना कर्जा खैले है, तो आप बोल दे कि 5 रुपया राम बाबू से या 3 रुपया श्याम बाबू से, तो टोटल कै रुपया कर्जा, 8 रुपया कर्जा। लेकिन ये 8 जो है क्या है, कर्जा है, कर्जा ना है, तो इसमें कर्जा का चिन्ह लग जाएगा। क्या चीज़ का चिन्ह लग जाएगा, कर्जा का। कर्जा बचा तो कर्जा का चिन्ह लगाइए, धन बचा तो धन का चिन्ह लगेगा। ठीक है, यहाँ धन था, धन तो धन हो गया, यहाँ ज़्यादा कर्जा, यहाँ कमा के लाए कम, तो कर्जा बचा तो कर्जा का चिन्ह लगा दिए। यह दोनों कर्जे था तो कर्जा को इकट्ठा हो जाएगा, तो 8 रुपया कर्जा हो गया, तो कर्जा ना है तो कर्जा का चिन्ह लगाना पड़ेगा, जो उसका गुण है वो तो दिखाना पड़ेगा। कमाया हुआ पैसा है तो आराम से आप शरीफ है तो शरीफ बन के घूमिए, चोर है तो आपके हाथ में हथकड़ी लगना ही लगना है, इसलिए चिन्ह दिखाना जरूरी हो जाता है। इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। जोड़ घटाव में प्लस को धन और माइनस को कर्जा कहते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, अब जो आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, तो देखिए मल्टीप्लिकेशन, गुना, गुना जो होता है इसमें देख लीजिए, प्लस के चिन्ह को ना हम क्या बोलते हैं, शरीफ। क्या बोलते हैं, शरीफ। अब माइनस को चिन्ह को क्या बोलते हैं, चोर। क्या बोलते हैं, चोर। देखिए मैथमेटिक्स में मेनली दुइये को चिन्ह होता है, एगो प्लस एगो माइनस, पूरा फिजिक्स प्लस माइनस पे आधारित है, नेगेटिव पॉजिटिव। बाकी गुना और भाग जो हो गया ना, ये इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है, यानी बार बार जोड़ने की क्रिया को गुना कहते हैं, बार बार घटाने की क्रिया को क्या कहते हैं, भाग। इसलिए उतना दिमाग मत लगाइए, चिन्ह मेनली 2 ही है, इसलिए हम 2 ही चिन्ह को देख रहे हैं। प्लस को कहा जाता है शरीफ, गुना में मल्टीप्लिकेशन में प्लस को शरीफ कहा जाता है, माइनस को क्या कहा जाता है, चोर। अब देखिए जैसे हम गुना करें 2 गुने 2 बराबर, तो देखिए यहाँ पे 2 का चिन्ह देखेंगे तो प्लस, चिन्ह दुइये को होता है, ये बात ध्यान में रखिए, गुना भाग कोई चिन्ह नहीं है, प्लस न तो माइनस, इसका चिन्ह इसका चिन्ह या तो प्लस होगा ना तो माइनस होगा, गुना भाग चिन्ह नहीं होता है, क्योंकि इसी का एक्सटेंडेड फॉर्म है। उतना समझाने नहीं जाएंगे कि हाँ इसका एक्सटेंडेड फॉर्म में कैसे है, 2 को 5 बार जोड़िए या 2 को सीधा 5 से गुना कर दीजिए, बात बराबर है। अब देखिए यहाँ पे इसका चिन्ह प्लस है, इसका भी चिन्ह क्या है, प्लस है, कोई चिन्ह नहीं है 2 का, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव है। शरीफ आदमी को ज़्यादा विशेष प्रकार से नहीं देखा जाता है, सब ऐसे चलता है। ठीक है, तो देखिए इसका भी चिन्ह प्लस और इसका भी चिन्ह प्लस, तो शरीफ जा रहा है शरीफ के घर में, तो क्या बनेगा, शरीफ है ना बनेगा भाई। हम शरीफ है, शरीफ से दोस्ती कर लिए तो अच्छे आदमी रहेंगे। कहावत भी है, सुंगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। आप अच्छा का दोस्ती कीजिएगा अच्छा बनिएगा, बुरा का दोस्ती कीजिएगा बुरा बनिएगा। तो यहाँ पे इहो 2 जो है शरीफ है, इहो 2 शरीफ है, तो शरीफ शरीफ से मिलेगा तो शरीफ बनेगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे -2 गुने 2, अब यहाँ पे क्या होगा, तो इस 2 का चिन्ह देखिए, इस 2 का चिन्ह क्या है, माइनस, इस 2 का चिन्ह क्या है, प्लस। कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस है। तो चोर जा रहा है शरीफ से दोस्ती करने, किससे दोस्ती करने के लिए जा रहा है, शरीफ से। चोर जा रहा है शरीफ के घर में,
तो चोरबा अगर दोस्ती कर लिया शरीफ से या शरीफ कर लिया चोर से दोस्ती, तो बेकार गुण जो है ना आदमी जल्दी सीख लेता है। आप अगर चोर की दोस्ती कर लीजिएगा, चोर आपके घर में आके रहने लगा, तो आप भी चोरे बन जाइएगा। तो चोर गया शरीफ के घर में, तो इसको भी, या चोर शरीफ से दोस्ती कर लिया तो इसको भी क्या बना देगा, चोरे बना देगा। इस शरीफ नहीं बना सकता है, तो चोर बन गया। तो यहाँ चोर का साइन दे दिए और 2 दूनी 4। आई बात समझ में। अब देखिए -2 गुने -2। अब आप कहिएगा कि यहाँ ब्रैकेट काहे दिए भैया, तो ब्रैकेट इसलिए दिए क्योंकि चोर है, 2 का चिन्ह क्या है, चोर है। और चोर है तो उस पर नज़र गड़ा के रखना पड़ता है, यानी ब्रैकेट दे के इस गुना को सावधान कर रहे हैं कि आप इस पर नज़र गड़ा के रखिए, बेईमान चोर आदमी है, इसलिए ब्रैकेट देना पड़ता है। 2 चिन्ह एक साथ कभी भी नहीं रहता, इसलिए आप ब्रैकेट दीजिए, ठीक है। ऐसे भी चोर है इसलिए इसको घेरना पड़ा, प्लस रहता तो घेरने की ज़रूरत नहीं पड़ता। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, चोर जा रहा है चोर के घर में, तो इस शरीफ बन जाएगा। काहे शरीफ बन जाएगा, तो एक बात जान लीजिए, एगो चोर है एगो और चोर है, और दोनों चोरा मार्केट में घूम रहा है, तो कहियो का से पूछेगा तो वो आपको ये नहीं कहेगा कि हम चोर हैं। वो दोनों से पूछेगा तो कहेगा एकदम शरीफ बन के घूमेगा, एकदम शरीफे कहेगा अपने आप को। तो कभी भी 2 चोर मिलेगा तो शरीफ बन के घूमेगा, शरीफ बन जाएगा। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4। आई बात समझ में। तो चोर चोर इसको क्या बोलते हैं, मौसेरा भाई बन जाता है, यानी कि शरीफ बन जाता है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे देखिए 2 गुने -2 बराबर कितना होगा, तो आप जानते हैं इसका चिन्ह क्या है, पॉजिटिव, यानी ये शरीफ आदमी है, ये क्या है, चोर है। तो शरीफ जा रहा है चोर से दोस्ती करने, तो ये चोरे बन जाएगा। तो यहाँ पे चोर का चिन्ह 2 दूना कितना, 4। तो गुना में मेनली हम यही बताना चाह रहे हैं कि अगर शरीफ को गुना कर रहे हैं शरीफ से, तो शरीफे बनेगा। शरीफ आदमी शरीफ से दोस्ती किया, शरीफ बन जाएगा, ठीक है। चोर को गुना करेंगे चोर से, तो यहो शरीफे बन जाएगा, कारण कि 2 गो चोर जब भी मिलेगा तो उस शरीफ जैसा बिहेव करेगा, कहियो नहीं बताएगा कि हम दोनों चोर है। तो चोर चोर क्या हो जाता है, मौसेरा भाई। और वह शरीफ दोस्ती कर लिया चोर से, तो चोरे बन जाएगा। और चोरबो दोस्ती कर लिया शरीफ से, तो यहो क्या बन जाएगा, चोर। उम्मीद है कि इस कॉन्सेप्ट को भी आप सीख गए होंगे बढ़िया से। 2 चीज़ आपको सिखाएं, पहला कि किसी भी अंक का जो चिन्ह होता है वो उसके बाएं तरफ होता है, बाएं तरफ देख रहा है, ठीक है। दूसरा एडिशन में सिखाया कर्जा अधन, कर्जा कर्जा जुड़ जाता है, धन धन जुड़ जाता है, ठीक है। 2 रुपया कर्जा, 2 रुपया कर्जा, -4 रुपया कर्जा। गुना में प्लस और माइनस को क्या बोलते हैं, शरीफ है चोर, तो शरीफ शरीफ मिलता है शरीफ बनता है, चोर शरीफ से मिलता है चोर बन जाता है, चोर चोर मौसेरा भाई बन जाता है, और शरीफ चोर चोर बन जाता है। देख रहे हैं यहाँ पे, दिखा दे। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं, नहीं तो समझ गए तो नोट करने की ज़रूरत नहीं है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के विद्यार्थी हैं उसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को ही आप बार बार देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, इतना जब आप सीख गए हैं तो अब यहाँ पे एकदम बेसिक चीज़ हो गया। इसमें आपको मन लगा भी होगा, नहीं भी लगा होगा, लेकिन अब जो शुरुआत करने जा रहे हैं वो भी एकदम बेसिक से है। जानते हैं वो ज़्यादा अलबलाए नहीं, और जो नहीं जानते हैं वो सीखे, ठीक है। और यहाँ से एकदम 0 से आपको बहुत हाई लेवल तक ले जाएंगे भाई, आप विश्वास कीजिए, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक सीख गए हैं तो आप सबसे पहले आपको सिखा देते हैं सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन, सिंपल एडिशन जो बचपन में आप कैसे जोड़ते थे, जैसे 3 लिख दिए थे चच्चा या पप्पा, ऐसे प्लस का साइन दे दिया, कह दिए थे कि जोड़। एकदम बेसिक रूप से आप कैसे सीखे थे, तो स्लेट पर आप सीखे होंगे, ऊपर बोले होंगे पप्पा के 3 है तो 3 गो लाइन खींचिए, नीचा 4 है तो 4 गो लाइन खींचिए, गिन दीजिए सब, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 7 लिख देते थे। स्लेट पर ऐसे सीखे। उसके बाद कुछ जब सियान हो गए तो 3 और 4 दिमाग तेज हुआ तो सीधा कर दिए, 3 और 4 7 कर दिए। अब इससे भी तेज बनना है। अब इस तरह से लिख के नहीं जोड़ना है, मान के चलिए कि जैसे 5 4 6 7 + 3 2 1 2, इतना को इतना के साथ जोड़ना है, तो हमको उस तरह से ऊपर नीचा लिख के जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यूनिट वाइज जोड़ेंगे। यानी इकाई को इकाई से जोड़ेंगे, दहाई को दहाई से जोड़ेंगे, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ेंगे, हजार को हजार से जोड़ेंगे। इससे हमको दोबारा लिखने का समय बचेगा।
काहे कि मैथमेटिक्स सॉल्व करते वक्त ऐसा ही रहेगा हमारे कॉपी पे, तो डायरेक्ट मन में जोड़ लेंगे। कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए इकाई को इकाई से तो 6 2 8 लिख दीजिए फटाक सिगर, दहाई को दहाई से तो 4 1 5 लिख दीजिए फटाक सिगर, 2 सैकड़ा को सैकड़ा था 5 2 7 लिख दीजिए फटाक सिगर, 3 4 7 लिख दीजिए फटाक सिगर। डायरेक्ट काम खत्म। यानी यूनिट वाइज इकाई को इकाई से, दहाई को दहाई से, सैकड़ा को सैकड़ा से, हजार को हजार से, लाख रहता था लाख को। यानी अब सिंपल एडिशन जो हम करेंगे कहीं दोबारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, मन में एकदम ऐसी यूनिट वाइज करके फटाक सिगर जोड़ लेंगे और जोड़ के रिजल्ट लिख लेंगे। ये एक तरीका दिखा है। जैसे एक और हम लिखते हैं 3 8 9 7 + 3 8 9 2 4। चलिए अब देखिए यूनिट वाइज जोड़िए। 7 4 इकाई की जगह पर 4 है, दहाई की जगह पर 7 है, तो 7 4 11 के 1 हासिल दिमाग में रखिए। 9 9 18 18 1 19, 8 8 16 16 1 17, 3 3 6 6 1 7। काम खत्म। यानी कि एकदम सिंपल एडिशन में हमको क्या करना है कि इकाई को इकाई से जोड़ना है, दहाई को दहाई से जोड़ना है, हजार को हजार से जोड़ना है, सैकड़ा को सैकड़ा से जोड़ना है, लाख रहता था लाख को लाख से जोड़ते। बस इतना ही करना है हमको। अब बस फटाक सिगर जोड़ के यहाँ पे क्या कर देना है, लिख देना। दोबारा तिबारा कहीं कलम यूज करने का, पेज यूज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस तरह से सिंपल एडिशन को जोड़कर अपने कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। चलिए सिंपल एडिशन हमको उम्मीद है कि सीख गए होंगे। सिंपल एडिशन में कोई बड़ी बात नहीं थी, बिना हासिल वाला था। हासिल हासिल रखना है, एकदम दिमाग में फटाक फटाक दिमाग को चलाना है एकदम। दिमाग को अब समय आ गया है कंपटीशन की दुनिया में उतरने के लिए, एकदम फास्ट, रॉकेट से भी फास्ट बना लेना है। इसी तरीका से जितना भी कलम का कम यूज कीजिए, माइंड का ज़्यादा यूज कीजिए, क्योंकि दिमाग जितना फास्ट काम करता है उतना कलम और कॉपी फास्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देते हैं। नहीं, 2 काफ़ी है, इतना सीख गए होंगे कि किस तरह से हमको सिंपल एडिशन को करना है। चलिए अब हम सीखते हैं भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, मैं 30 मिनट से ज़्यादा का कोई वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, कल भिन्न के जोड़ सिखाएंगे। कल के वीडियो में भिन्न का जोड़ सिखाएंगे और उस भिन्न के जोड़ को सीखिएगा ना तो इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा कि जितना मज़ा आपको कभी आया ही नहीं होगा। आप देखिए कि बड़ा बड़ा भिन्न का जोड़, पूर्णांक वाला भिन्न का जोड़ एकदम चुटकियों में सॉल्व, काम खत्म, एक स्टेप में काम खत्म, या एक स्टेप से भी कम समय में काम खत्म, मन में काम खत्म। इस तरह से भिन्न का जोड़ करना सीखेंगे कि जब भी हमको कोई सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आए, भिन्न का जोड़ रहे उसमें, तो एकदम फटाक फटाक गर्दा उड़ा दे। तो इस चीज़ को हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में जो बताएं, जो जानते हैं वो भी आराम से देखें, जो नहीं जानते हैं वो उस चीज़ को सीखें कि मैंने आज क्या क्या चीज़ सिखाया है। ज़रूरत लगे तो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। कल का वीडियो यानी अगला वीडियो जो होगा बहुत ही मज़ेदार होगा, नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, मज़ा आ जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। तो अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक ज़रूर कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट करें अगर कहीं पे मैं गलत हूँ या कहीं पे आप मुझे कुछ सिखाना चाहते हैं या मैं आपको कुछ सिखा पाया तो उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ आपका दोस्त राजीव कुमार यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करता है। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, झंडा ऊंचा रहे हमारा।